हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 रसायन विज्ञान का जिन बच्चों का 90+ टारगेट है उनके लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए, जो आपके बुक में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो हर साल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको इसमें 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगी। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट क्या है? ए आयनिक ठोस, बी धात्विक ठोस, सी सहसंयोजक ठोस और डी आणविक ठोस। तो राइट आंसर होगा आयनिक ठोस, ए। दूसरा है कि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या है? 4 ऑप्शन में से पहला है यानी कि ए आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। तो जो ग्रेफाइट है वो है सहसंयोजक ठोस, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। तीसरा कह रहा है कि फ्रैंकेल तथा शाटकी दोनों ही दोष में प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? जो दोनों ही दोषों में प्रदर्शित किया जा सके वो कौन से यौगिक है? तो पहला NaCl, दूसरा KCl, तीसरा CaCl और चौथा है AgBr। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा AgBr। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प वाला विलयन कौन सा है? मतलब इन चारों में से कौन सा सबसे कम वाष्प वाला विलयन है? पहला 1 मोल ग्लूकोज, दूसरा 1 मोल सुक्रोज, तीसरा 1 मोल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और चौथा 1 मोल K2SO4। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट, तो राइट आंसर होगा चौथा 1 मोल पोटेशियम सल्फेट। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या है? ठीक है, जो अशुद्ध और शुद्ध जल है ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या है। पहला है 55.56, दूसरा है 18.00, तीसरा है 49.87 और चौथा है 81.00। तो राइट आंसर हो जाएगा 55.56। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समपराशरी विलयन में क्या होते हैं? ठीक है, पहला समान पृष्ठ तनाव, दूसरा समान सांद्रता, तीसरा समान परासरण दाब और चौथा समान श्यानता। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा समान परासरण दाब। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, तो इन चारों में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? पहला पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज और चौथा है यूरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला पोटेशियम सल्फेट। आठवां कह रहा है कि विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है? पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा मोल अंश, तीसरा मोललता और चौथा मोलरता। तो विलयन के ताप पर निर्भर करता है मोलरता, चौथा ही है जो राइट आंसर। 9वां प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? ठीक है, तो सेंटीमीटर पे -2 ओम यूनिवर्स, दूसरा सेंटीमीटर पे ओम यूनिवर्स और EQ पे यूनिवर्स, तीसरा है सेंटीमीटर यूनिवर्स ओम यूनिवर्स और चौथा है सेंटीमीटर पे -2 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता की इकाई तीसरा सेंटीमीटर यूनिवर्स ओम यूनिवर्स। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर संभव है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा धातु है जिसकी क्रिया हम सामान्य ताप पर कर सकें जल से? पहला Au, दूसरा Cu, तीसरा Na और चौथा Fe। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम Na। ठीक है, 11 प्रश्न कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है?
ठीक है। शून्य नियतांक जो कोटि है उसके लिए वेग का मात्रक क्या है? पहला एल एस यूनिवर्स, दूसरा एल मोल यूनिवर्स एस यूनिवर्स यानी कि एस सेकेंड है, तीसरा मोल एल यूनिवर्स एस यूनिवर्स और चौथा है मोल एस यूनिवर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा मोल एल यूनिवर्स एस यूनिवर्स। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का क्या मात्रक होता है? जो प्रथम कोटि है उसकी अभिक्रिया में वेग नियतांक का मात्रक पूछ रहा है। पहला मोल एल यूनिवर्स एस यूनिवर्स, दूसरा एल मोल यूनिवर्स एस यूनिवर्स, तीसरा एस यूनिवर्स और चौथा मोल एल यूनिवर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यूनिवर्स यानी कि एस यूनिवर्स। 13 प्रश्न कह रहा है कि कोलाइड को शुद्ध करने की विधि क्या है? जो कोलाइड होता है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि करते हैं? पहला पिप्टीकरण, दूसरा स्कंदन, तीसरा अपोहन और चौथा बेडिंग की आर्क विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा अपोहन। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ऑक्साइडों में यह प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? पहला N2O5, दूसरा P2O5, तीसरा AS2O5 और चौथा Sb2O5। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला N2O5। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है, तो इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी होता है? पहला ASH3, दूसरा SbH3, तीसरा PH3 और चौथा NH3। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा NH3 अमोनिया, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? फ्लोरीन यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? पहला +1, दूसरा -1, तीसरा -2 और चौथा +2। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा -1। 17 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। पहला हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन और चौथा है क्रिप्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। जो आर्गन जो है वही वायुमंडलीय में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से अनुचुंबकीय है, तो इन चारों में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तत्व पहला है Au+, दूसरा है Cu2+, तीसरा है Zn2+ और चौथा है Ag+। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय चांदी यानी कि Ag+। 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व कौन सा है? पहला Ra, दूसरा Ce, तीसरा Ac और चौथा है Zr। तो लैंथेनाइड जो तत्व है वो है Ce, दूसरा जो है वो है राइट आंसर। 20वां और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो कौन से यौगिक विद्यमान होते हैं जब आयनों का निर्माण संभव होता है? पहला युग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और चौथा कोई नहीं। तो राइट आंसर है दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी प्रकार से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में समाप्त होता है। आई होप आपको 20 समझ में आ गए होंगे। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।